पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला आज सजने को तैयार। रावलपिंडी में तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। शाम 7 बजे रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आबदा परवीन, अली जफर, अबरारुल हक और नताशा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगी। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान इफ्तिताही मैच खेला जाएगा। जहाँ मुझे बोलना होगा मैं वहाँ पर बोलता हूँ, और ये चीज़ मैं यहाँ पे लोगों की तरह यहाँ पे मीडिया पे बैठ के बोलूँगा कि मैं क्या करना चाहिए। मुझे जहाँ पे जिनको बोलना होता है मैं कमरे के अंदर बोल देता हूँ। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील और हसन अली बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म। PSL को सपोर्ट करने पर जोर, तमाम टीमों को मुतवाज़न करार दे दिया। PSL के 10वें एडिशन का मैदान कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में सजेगा। पहला क्वालिफायर मैच 13 मई, पहला एलिमिनेटर 14 और दूसरा 16 मई को लाहौर में होगा। फाइनल 18 मई को लाहौर में खेला जाएगा। PSL के लिए इस्लामाबाद में ट्रैफिक प्लान जारी। ब्लू एरिया की जानिब सफ़र के लिए H8 अंडरपास, सेक्टर I और H के लिए रावलपिंडी, पिशावर रोड, IGPC सर्विस रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। मरी रोड से सरीना और फैजाबाद बरास्ता रावल डैम टीमों की आमद के दौरान बंद रहेगा। कॉर्बिन बोश को PSL छोड़ना महंगा पड़ गया। PCB ने अगला एडिशन खेलने पर पाबंदी लगा दी। जनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर ने भारतीय लीग को तरजीह दी थी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। फैसलाबाद और झंग समेत पंजाब के कई इलाकों में बरसात। बन्नू और करक समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरस पड़े। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची के इलाके सखी हसन के करीब मुश्तइल अफराद ने शहरी को जख्मी करने वाले वाटर टैंकर को आग लगा दी। वाटर टैंकर ने नाजमाबाद में शहरी को टक्कर मारी थी। मोटरसाइकिल पर कुछ लोगों ने टैंकर का पीछा किया। तेज रफ्तारी की वजह से वाटर टैंकर सखी हसन के करीब उलट गया, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। पुलिस का बयान। कराची में मोटरसाइकिल सवार को कुचलने वाले ट्रेलर ड्राइवर का लाइसेंस हल्की गाड़ी का निकला। मुकदमे में दफा 322 का इजाफा। जिला शर्की की अदालत ने मुलजिम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कराची के लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के प्लास्टिक गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने भड़कते शोलों पर काबू पाया। रहीम यार खान में सिटी अंडरपास के करीब पेट्रोल एजेंसी में आग लग गई। 7 दुकानें और 2 घर लपेट में आ गए। रेस्क्यू टीमों ने शोलों पर काबू पा लिया। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग मजीद तेज हो गई। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ मजीद बढ़ाकर 145% कर दिया। चीनी मसनूआत महंगी होने से अमेरिकी इदारों और ताजिरों ने खरीदारी बंद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ तिजारती मुआहदा करने के ख्वाहिशमंद। चीन पर टैरिफ में इजाफे के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केटों में फिर मंदी का रुझान। चीन, जापान, जनूबी कोरिया और हांगकांग समेत एशियाई मार्केटों में भी शदीद गिरावट देखी गई। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के एजाज में इशाइया। वजीर आला मरियम नवाज, नायब वजीर आजम इसहाक डार की भी शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विक्ट्री स्क्वायर का भी दौरा किया। शाना बशाना अमली जिहाद में शरीक होना अब उम्मत पर फर्ज हो चुका है। लेकिन तकलीफ भी वाला उताक तो है नहीं। जहां जहां का मुसलमान जिस जिस रास्ते से वहां शरीक हो सकता हो, मुसलमान पर फर्ज है कि इन हालात में अपने फलस्तीनी भाइयों के शाना बशाना सहयूनी जारहियत का मुकाबला करें। मौलाना फजलुर रहमान ने इसराइली जारहियत के खिलाफ फलस्तीनियों का साथ देना दुनिया भर के मुसलमानों पर फर्ज करार दे दिया।
इसराइल एक रियासती दहशतगर्द और कत्ल गारत उनका मशगला है। पहले इसराइली सदर ने पाकिस्तान को खत्म करने का पॉलिसी बयान दिया। JUI सरबराह का कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। तमाम मुसलमान हुकूमतों पर दर्जा बदर्जा ये जिहाद फर्ज है। आंखों से अपने सामने 55,000 से जायद कलिमे तौहीद के मानने वालों को ज़बा होते देखकर भी अगर उन पर जिहाद फर्ज ना हो, अगर फिर उनके असलहा किस काम के, उनकी फौजें किस काम की, अगर वो अपने मुसलमानों को इस जुल्म से सितम से निजात न दिला सके। क्या 55,000 मुसलमानों की शहादत देखकर भी जिहाद फर्ज नहीं होगा? मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का सवाल। पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, बानी पाकिस्तान ने उसको नाजायज़ बच्चा करार दिया। मजम्मती बयानात, करारदादों और कॉन्फ्रेंसों से बढ़कर अमली फ़लस्तीनियों की मदद करनी होगी। सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया की अपील। गजा के मजलूम फ़लस्तीनी हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब देख रहे हैं। हमास रहनुमा डॉक्टर ज़ुहैर नाजी का खिताब। आज मुल्क भर में यौम फ़लस्तीन मनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी का नहरों के मामले पर कौमी असम्बली में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। इजलास के एजेंडे में नहरों का मामला शामिल न करने पर जियाले अरकान का एहतजाज। मुस्लिम लीग और मुत्तहदा ने मुतनाज़ा नहरों पर करारदाद की हिमायत नहीं की। PTI ने भी हंगामा आराई पर तवज्जो रखी। शाजिया मरी का शिकवा। तहरीक इंसाफ ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। पानी की तकसीम से मुतालिक 1991 के मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए, करारदाद में मुतालिबा। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मजीद कमी। पानी की कमी से दरियाए सिंध का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। डाउन स्ट्रीम से मुंसलिक इलाकों में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया। मछलियों का शिकार भी मुश्किल हो गया। माहीगीर बेरोजगार होने लगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तोसी न करने का फैसला। अब तक अफगान शहरियों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम 8,57,000 अफराद को वापस भेजा जा चुका। तलाल चौधरी की तस्दीक। बलूचिस्तान हुकूमत की सिफारिश पर 50,000 से ज्यादा अफराद के पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट। ईरान और यूरोप में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश। फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग के इल्जामात। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। सिंध में पैगा एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम कर दी गई। एपेक्स कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। वजीर आला ने पंजाब और बलूचिस्तान के साथ मिलकर डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान के 1.5 यूनियन काउंसिल के खुद साख्ता लीडर कभी 6 नुकात उठाते हैं कौमी, कभी दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुन अख्तर मेंगल साहब को ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी जुबान को कंट्रोल करें। अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के बलोच कौम के दुश्मन है। मैं बलोच कौम का उसको दुश्मन नंबर और एक नासूर समझता हूँ। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने अख्तर मेंगल पर बलोच दुश्मनी का इल्जाम लगा दिया। 1.5 यूनियन काउंसिल के रहनुमा जुबान काबू करें। नवाज शरीफ की गाड़ी चलाने वाले और बानी PTI से फंड्स लेने का इल्जाम। वजारत आला का हिसाब भी मांग लिया। खैबर पख्तूनख्वा में दीनी मदारिस और दारुल उलूम के लिए ग्रांट 70 मिलियन बढ़ा दी गई। जिगर, गुर्दों और बोन मैरो ट्रांसप्लांट समेत कार्ड में शामिल। काबीना ने मंजूरी दे दी। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। पेट्रोल लेवी की मद में फी यूनिट निर्ख मजीद ₹1.71 कम करने की मंजूरी। फैसले का इतलाक अप्रैल से जून तक होगा। मजीद 11 IPPs ने नए मुआहदों के लिए CPPA में दरख्वास्त दायर कर दी।
गैस कंपनियों ने आइंदा माली साल के लिए निर्खों में इजाफा मांग लिया। सुई सदरन सारिफीन पर औसतन 2443 जबकि सुई नॉर्दर्न के सारिफीन पर 735 रुपये MMBTUF इजाफी बोझ डाला जाएगा। दरख्वास्तों की समाअत कराची और क्वेटा में होंगी। पाकिस्तान के लिए 10 साला प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के पावर सेक्टर के साथ जामे मनसूबाबंदी का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान के पास दरियाए सिंध के जरिए काबिल तजदीद हाइड्रो पावर की गैर मामूली सलाहियत मौजूद है। वर्ल्ड बैंक के रीजनल डायरेक्टर पंकज गुप्ता की गुफ्तगू। गजा के फ़लस्तीनियों को शाम के शुमाल में बसाने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। शाम में तुर्की की सरहद के करीब खैमा बस्तियों की बहाली जारी। मंसूबे पर कतर और तुर्की शामी हुकूमत से राब्ते में है, इसराइली मीडिया का दावा। ईरानी तेल की नकलो हमल में मावनत का इल्ज़ाम। अमरीका ने मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम भारतीय शहरी पर पाबंदी आयद कर दी। 30 बहरी जहाज़ों का नेटवर्क भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का हुकूमत पाकिस्तान से अगवान लड़कियों और ख़वातीन को मुल्क बदर न करने की अपील। लड़कियों और ख़वातीन को अफगानिस्तान में तालिबान के जुल्म सितम का सामना है, जानों को खतरात लाहक हो जाएंगे, सोशल मीडिया पर पैगाम। न्यूयॉर्क में अमरीकी हेलीकॉप्टर दरियाए हडसन में गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक हो गए। तमाम अफराद सयाह थे। हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। टुकड़े दरिया में तैरते दिखाई दिए। इंग्लैंड के 90% से ज्यादा स्कूलों में मोबाइल फोन पर पाबंदी आयद कर दी गई। औसतन 12 साल बच्चा अपने मोबाइल फोन पर इंतहाई फोहश मवाद तक रसाई रखता है, जो उसकी जहनी सेहत और नजरियात के लिए नुकसानदेह है। नेशनल एजुकेशन यूनियन का सर्वे। दुबई दौलतमंदों का मरकज बन गया। करोड़पति अफराद में इजाफा। 10 साल के दौरान दुबई में करोड़पति अफराद की तादाद में 102% इजाफा हो गया। कम टैक्स पॉलिसी, महफूज माहौल, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, आला मयार की सेहत, तालीम और तफरीही सहूलियात ने दुबई को अमीर अफराद के लिए पुरकशिश मकाम बना दिया। पाकिस्तान के नूरजमान ने अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। पहले 2 सेट हारने के बाद नूरजमान ने फातिहाना कमबैक किया। फाइनल में मिस्र के खिलाड़ी को दिलचस्प मुकाबले में शिकस्त। और मजहबी त्यौहार बैसाखी में शिरकत के लिए सिख यात्री वाहगा के रास्ते लाहौर पहुंच गए। मेहमानों का पाक सरजमीन पर हार पहनाकर और फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया।